मम्मी कॉल आ रहा है। हाँ। हेलो। जी सर, मैंने देखा नहीं है, अभी चेक करके आपको फोन करती हूँ। ओके सर। एक मछुआरे को शहर के बीचों बीच तालाब से एक प्लास्टिक बैग में बंद अवशेष मिले। जब उसने प्लास्टिक बैग को खोला तो उसके अंदर से एक खोपड़ी मिली और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया क्योंकि ये इलाका मंत्री जी के घर के करीब है। उन्होंने पुलिस को यहाँ भेजा और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। और मंत्री जी के घर के सामने ही एक नया बोट क्लब कुछ ही दिनों में खुलने वाला है, वो भी इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है इस घटना की वजह से बोट क्लब का इनॉग्रेशन कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए। वैसे भी गृह मंत्री आजकल विवादों में घिरे हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस से कहा है कि ये केस जल्द से जल्द सुलझाया जाए। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। पेड़ से कच्चे आम तोड़कर उन्हें नमक मिर्ची लगाकर चटकारे लेकर खाते थे। उसके बाद यहाँ भाग भाग कर आते और कुएं का मीठा पानी पीते, मजा आ जाता। ये घर मानो कभी खाली रहा ही नहीं। ये सब मेरे पूर्वजों की तस्वीरें हैं, इन्हें यहीं रहने देना। ये मेरे दादा की जमीन थी और उन्होंने ये मुझे दे दी। ये घर अच्छा खासा बड़ा है। और बेटा इस रूम में एसी है। टीवी, फ्रिज, गैस सब कुछ है इस घर में। फिर भी किसी चीज की कमी लगे तो बताना। सर, धारा 302 लगा दें? धारा लगाने की इतनी क्या जल्दी है, बाद में तय कर लेंगे। अभी तय करनी होगी सर, क्योंकि एक ऐसी अफवाह सुनने में आई थी कि यहाँ मंत्री जी के बेटे का कुछ कांड हुआ था। क्यों, क्या हुआ था? वो सर, 2 साल पहले एक लड़की अचानक गायब हो गई थी और वो लड़की हमारे होम मिनिस्टर साहब के बेटे से प्यार करती थी, पर उसने उसे छोड़ दिया। लड़की भी ढीठ थी। मिनिस्टर ने उसे धमकाया, फिर भी वो नहीं मानी। फिर कुछ दिनों बाद लड़की के गायब होने की खबर आई। दिखावे के लिए तो पुलिस ने अपनी छानबीन की, पर कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस केस से उसका क्या लेना देना है? सर, यहाँ जो पुराना बोट क्लब है ना, वो मिनिस्टर साहब के बेटे का अड्डा था। कुछ समझे सर? ये क्लियर करो। क्राइम सीन के पास कोई नहीं जाएगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंच गया है। जांच चालू हो गई है। क्राइम सीन पर भीड़ मत होने दो। मीडिया भी पहुंच चुकी है। शहर में जो भी वारदात होती है उसका पहला इल्जाम मंत्री पर लगाते हैं। ये अपोजिशन वालों की पुरानी आदत है। इस बार और कोई नहीं मिला तो मेरे बेटे को इन्होंने अपराधी बना दिया है। इसलिए मैंने कमिश्नर से एक स्पेशल टीम बनाने के लिए कहा है जो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे। देखना, जल्द ही सच सबके सामने आएगा। और मैंने कहा है कि उस बोट क्लब से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक इंसान की खोपड़ी मिली है। कोई और अवशेष? ये क्या, मीडिया तक ये बात पहुंची कैसे? सर, मैंने एसएचओ से पूछा। पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी, इसलिए बात फैल गई। क्राइम सीन को सील कर दिया है। अब पुलिस की पूरी टीम और फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँच गई है। ठीक है, वैसे भी डीजी साहब ने बुलाया है। होम मिनिस्टर ने उन पर बहुत प्रेशर डाला है, इसलिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं आज ही एक स्पेशल टीम तैयार करो। एसीपी सत्यजीत और उसकी टीम को बुला लो। हेलो, कहाँ हो माँ? हाँ, तुम्हारी कुंडली लेकर पंडित जी के पास गई थी, तुम्हारी मुश्किलों का हल निकालने। तुम भी ना, कुछ हुआ नहीं और तुम कुंडली लेके पहुँच जाती हो। जानती हो ना इन चीजों में। हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं है, जानती हो। और हाँ,
तुमने फोटोज भेजी, वो देखी, घर बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा तभी तो तुम्हें भेजी। फाइनल कर दो। अरे पूछ क्या रही हो, जल्दी से एडवांस देके फाइनल करो। चीनू तो नए घर में जाने के लिए उतावली हो रही है ना चीनू? हाँ। मैं अभी रखती हूँ, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं आपसे रात में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। क्या हुआ था यहाँ? सर, एक प्लास्टिक बैग में ये खोपड़ी मिली है। इसके अलावा कुछ बाल, मांस के टुकड़े और खून के दाग मिले, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी है कि उससे कुछ भी पता लगाना मुश्किल होगा। इन्हें लैब में टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको कोई जानकारी दे पाऊंगा। फाइल दो। सर, साइन कीजिए। सर, ये इंस्पेक्टर नीला है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। हम सत्यजीत, तुम्हारे बारे में काफी सुना है। ये केस काफी पेचीदा है, तो काम पे लग जाते हैं। प्लास्टिक बैग में एक इंसान की खोपड़ी मिली है। ये किसकी है हमें पता लगाना है। ये ऐसे जो ललित हैं, आपको डिटेल्स दे देंगे। सर, इस केस के बारे में हमें कुछ तो बताइए प्लीज सर। देखिए, फिलहाल मैं इस केस के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। एक मछुआरे को प्लास्टिक बैग में इंसान की एक खोपड़ी मिली है जो बहुत ही बुरी हालत में है। जाहिर सी बात है, इसके साथ कुछ तो हादसा हुआ है। हम इस तालाब में और आसपास के इलाकों में इसकी बाकी की बॉडी की तलाश करेंगे, क्योंकि इस तरह के और बॉडी पार्ट्स मिलने की खबर किसी पुलिस स्टेशन से नहीं मिली हमें। इसलिए हमारी तहकीकात जारी है। पता चलते ही हम मीडिया को इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे हम बताएं ना बताएं, आज शाम की प्राइम टाइम डिबेट में आप खूनी को ढूंढ ही लेंगे। तो एक्सक्यूज मी प्रकाश सर, एमओ कोर्ट में सही वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक। फॉरेंसिक टीम से तुम अपडेट्स देते रहना। सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। यस सर, चलो। देखिए, औरतों का जबड़ा मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा सीधा होता है, जबकि मर्दों का जबड़ा थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इस केस की स्टडी करने के बाद और स्कल की जांच करने के बाद मैं पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि विक्टिम एक औरत है। उसकी उम्र रही होगी करीब 25 से 30 के बीच। साथ ही ये स्कल तकरीबन 1 साल पुराना है। इसका मतलब इसकी मौत हुई होगी 2019 के सितंबर या अक्टूबर में। डीएनए रिपोर्ट्स मैंने चेक की हैं, मैं आपको मेल कर दूंगी। यानी कि हमारा पहला काम है खून किसका हुआ ये पता लगाना। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। वैसे मुझे चुनौतियां पसंद है। तो नीला, ये है तुम्हारा पहला काम। यस सर। पता लगाओ पिछले 2 सालों में हमारी स्टेट में कितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई हैं, खासकर लड़कियों की। उस लड़की की भी जो उस मिनिस्टर के बेटे की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और उस लिस्ट में से 20 से 30 साल की लड़कियों की एक अलग से रिपोर्ट बनाना। ओके सर, कर दूंगी। जब मर्द लोग नशे में धुत होकर अपनी औरत को मारते हैं, चप्पल से पीटते हैं या फिर किसी और को घर पे लाते हैं, तब तो तलाक लेना बनता है ना। पर तुम्हारे आदमी को तो ऐसी कोई आदत नहीं है। कितना अच्छा है, फिर क्यों तलाक